जय भारत दोस्तों। वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया कि बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि साउथ अफ्रीका का स्कोर जब 1 रन था तब तेम्बा बाउमा विकेट के पीछे अपना कैच थमा बैठे थे और उनको आउट करने वाले बॉलर थे मिचेल स्टार्क, और उन्होंने बिना खाता खोले वो पवेलियन लौट गए। 4 गेंदों का सामना किया। उसके थोड़ी ही देर बाद फिर क्विंटन डी कॉक भी गलती कर बैठे और एक शॉट हवा में खेल गए। सीधा कैच गया ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस के हाथों में। 3 रन उन्होंने बनाए और साउथ अफ्रीका का स्कोर हो गया 8 रन पर 2 विकेट। और उसके बाद फिर एडम मार्करम आए, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 10 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए। साउथ अफ्रीका की बैटिंग का जो टॉप ऑर्डर था उसको ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ने तहस नहस कर दिया था। दोनों ऑस्ट्रेलियन बॉलर जोश हैजलवुड और मिचेल स्टार्क की बॉलें मानो आग उगल रही थी, क्योंकि 24 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। और उसके बाद हेनरी क्लासन, डेविड मिलर, दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीका की लड़खड़ाती हुई बल्लेबाजी को थोड़ा संभाला और दोनों मिलकर एक बड़ी पार्टनरशिप की ओर बढ़ ही रहे थे कि हेनरी क्लासन आउट हो गए। उन्होंने 47 रन का योगदान दिया, 48 गेंदों का सामना किया, लेकिन इस अच्छे स्टार्ट को वो बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। और उनके आउट होने के बाद ट्रेविस हेड की अगली ही बॉल पर माइक्रो यंसन भी आउट हो गए, वो भी एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। और अब साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी की कमर टूट चुकी थी, लेकिन दूसरे छोर पर डेविड मिलर अड़े हुए थे, जमे हुए थे, डटे हुए थे। उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा और लगातार बैटिंग करते रहे और जो बॉल उनके जोन में आती उसको बाउंड्री पर भी पहुंचाते रहे। और इस तरीके से उन्होंने अपना 100 कंप्लीट किया। क्या शानदार बैटिंग की। और इनके आउट होने के बाद फिर तो साउथ अफ्रीका ऑल आउट होगी टोटल 212 के स्कोर पर। और अब ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थे 213 रन जीत के लिए, लेकिन ये 213 रन ऑस्ट्रेलिया के लिए इजी नहीं थे। हालांकि शुरुआत ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छी मिली, क्योंकि ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर दोनों ने मिलकर ताबड़तोड़ शुरुआत की और चारों ओर ग्राउंड के चौकों और छक्कों की बारिश कर दी और सिर्फ 6 ओवरों में ही 60 रन बना डाले। लेकिन उसके बाद कप्तान ने थमाई एडम मार्करम को बॉल और उन्होंने अपने पहले ओवर की पहली ही गेंद पर डेविड वार्नर को क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्होंने 29 रन बनाए, इनमें से 28 रन चौकों और छक्के से बनाए। 4 छक्के और 1 चौका उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान लगाया। उससे अगले ही ओवर में मिचेल मार्श एक कैच थमा बैठे रबाडा की गेंद पर, और क्या शानदार कैच लिया वेंडर दुशेन ने। और अब 61 रन पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो गया 2 विकेट, क्योंकि मिचेल मार्च भी अब बिना खाता खोले पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन इन दोनों विकेटों के गिरने का ट्रेविस हेड पर कोई असर हो ही नहीं रहा था। वो अपने चिर परिचित अंदाज में चौके और छक्के लगा रहे थे। हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों को मौके जरूर मिले, जिन मौकों को वो भुना नहीं पाए और लगातार कैच ड्रॉप करते चले गए। इसी कारण ट्रेविस हेड ने अपने 50 कंप्लीट की सिर्फ 40 गेंदों में। लेकिन जब केशव महाराज को कप्तान ने बॉल थमाई तो उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्होंने शानदार 60 रन की पारी खेली सिर्फ 48 गेंदों में। अब विकेट लेने की बारी थी साउथ अफ्रीका के अगले स्पिनर शमची की, जिन्होंने अपने कप्तान को बिल्कुल भी नाराज नहीं किया और एक और विकेट लाबुशेन के रूप में साउथ अफ्रीका की झोली में डाल दी। और सिलसिला यहीं पर रुका नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अगले ही ओवर में शमशी ने एक और विकेट डाल दी और इस बार आउट होने वाले बल्लेबाज थे द डेंजरस मैन ग्लेन मैक्सवेल। और अब ऑस्ट्रेलिया हो चुका था 137 रन पर 5 विकेट। इसके बाद स्मिथ और इंग्लिश ने आकर ऑस्ट्रेलिया को थोड़े से संभालने की कोशिश जरूर की। थोड़ा संभाला ही था कि स्मिथ भी गलती कर बैठे और हवा में एक शॉट खेल बैठे और शानदार कैच लपका साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक ने। हालांकि अभी स्मिथ आउट हुए ही थे कि पीछे पीछे उनके इंग्लिश भी आउट हो गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को रन तो जीत के लिए थोड़े ही चाहिए थे, लेकिन इन थोड़े रनों के लिए भी साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को नाको चने चबवा दिए। अंत में मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने धैर्य से खेलते हुए, क्योंकि उनके पास बॉलें काफी ज्यादा थी, ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी। और ये जीत ही इन मुस्कुराते हुए चेहरों की वजह है, क्योंकि दोनों ने मिलकर अपनी टीम को फाइनल में जो पहुंचा दिया था। और इस हार से साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी बेहद निराश दिखे, साउथ अफ्रीका के फैन बेहद निराश दिखे। वहीं पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलियाई फैन इस जीत से बहुत खुश थे कि अब फाइनल में इनका मुकाबला होगा भारत के साथ। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू so much.